नमस्कार। आज हम ओशो की किताब कृष्ण जीवन और दर्शन इसके कुछ हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये किताब दरअसल ओशो के कृष्ण पर दिए गए प्रवचनों का एक संकलन है। हाँ, और हमारा मकसद है कि कृष्ण को सिर्फ एक पौराणिक पात्र की तरह न देखें, बल्कि ओशो के नजरिए से समझें। मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिन्होंने, कह सकते हैं, दुनियावी और रूहानी जिंदगी में गजब का संतुलन साधा। बिल्कुल, पवित्र भी और प्रेम से भरा जीवन भी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा खींचती है वो ये कि ओशो कृष्ण को कोई त्यागी महात्मा नहीं मानते। नहीं, वो उन्हें उत्सव का प्रतीक मानते हैं, जिंदगी का जश्न। हाँ, उत्सव। ये सोच थोड़ी अलग है ना? जी चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। तो जैसे आपने कहा, पारंपरिक सोच अक्सर कृष्ण को हमसे बहुत दूर देखती है, एक देवता। हाँ, एक डिस्टेंस पर। लेकिन ओशो का नजरिया वो बिल्कुल जमीनी है। वो कृष्ण को बहुत मानवीय धरातल पर ले आते हैं। मानवीय कैसे? मतलब भगवान तो मानते हैं ना? हाँ, भगवान मानते हैं, पर जोर इस बात पे है कि उन्होंने इंसान के तौर पर जिंदगी का हर रंग जिया। प्रेमी भी, योद्धा भी, राजनेता और ध्यानी भी। और ये सब पूरी जागरूकता, पूरे होश के साथ। उन्होंने जिंदगी छोड़ी नहीं, उसे अपनाया पूरी तरह, गले लगाया। और ओशो के लिए यही शायद आध्यात्मिकता है, जीवन से भागना नहीं, बिल्कुल। जीवन को उसके हर रूप में पूरी होशमंदी से जीना। यही होलनेस है, समग्रता। और इसी से वो संतुलन वाली बात जुड़ती है, और लीला का विचार। हाँ बिल्कुल, ओशो कहते हैं कृष्ण में वो परम संतुलन है, दुनिया के कामों में पूरी तरह लिप्त, लेकिन भीतर से एकदम अछूते, अनासक्त। ये कैसे मुमकिन है, दुनिया में रहकर अनासक्त? ओशो के लिए यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, और ये लीला की धारणा से जुड़ा है। मतलब जीवन कोई बोझ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये खेल है, एक दिव्य खेल, जिसे खुशी से, जागरूकता से जीना है। कृष्ण का जीवन ओशो के अनुसार चमत्कारों की लिस्ट नहीं है, बल्कि इसी दिव्य खेल का, इसी लीला की अभिव्यक्ति है। ये होश या जागरूकता की बात बार बार आ रही है। क्या स्रोत बताता है कि ये जागरूकता आती कैसे है? देखिए, कोई सीधी विधि या टेक्निक नहीं बताई है, पर कृष्ण का जीवन ही उदाहरण है। ओशो का इशारा है कि ये साक्षी भाव से आता है। साक्षी भाव? हाँ, मतलब हर काम में पूरी तरह डूबो, पर एक हिस्सा देखता रहे, बिना किसी जजमेंट के। इससे लगाव, वो जो पकड़ है, वो ढीली पड़ती है। अच्छा। श्रोत में कुछ और विषयों का भी जिक्र था, जैसे द्वैत, अद्वैत, रासलीला, गीता। हाँ, ओशो इन सब को जोड़ते हैं। जैसे रासलीला को वो सिर्फ नाच गाना नहीं मानते। तो फिर क्या है? वो उसे चेतनाओं का गहरा मिलन मानते हैं, एक उत्सव जहां भक्त और भगवान का फर्क मिट जाता है, अद्वैत का अनुभव। वाह। और गीता में वो कर्म, ज्ञान और भक्ति के संतुलन पर जोर देते हैं। कृष्ण इन तीनों का संगम है। महाभारत में कर्मयोगी, गीता में ज्ञान देते हैं, और गोपियों संग वो प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। ओशो दिखाते हैं कि कृष्ण का जीवन कैसे हमें उस बोझिल गंभीरता से मुक्त करता है, जो अक्सर धर्म के नाम पर थोप दी जाती है। तो मतलब कृष्ण का जीवन एक तरह से गंभीरता और दमन से आजादी का संदेश है। बिल्कुल। और जिस तरह ओशो ये बातें कहते हैं, उनका अपना अंदाज भी तो बहुत खास है। हाँ, वो तो है, बहुत काव्यात्मक भाषा है, और सीधी चोट करने वाली भी। हाँ, काव्यात्मक भी, बहती हुई, कभी कभी मजेदार भी। वो पारंपरिक मान्यताओं को सीधी चुनौती देते हैं, उकसाते हैं सोचने पर। हाँ, और स्रोत बताता है कि क्यों जो धर्म के ठेकेदार हैं वो कृष्ण से, या कहें ओशो के कृष्ण से, असहज होते हैं। क्यों? क्योंकि ओशो के अनुसार कृष्ण डर, अपराध बोध, इन सब की मौत का प्रतीक है, और एक आनंद भरे, होशपूर्ण जीवन के जन्म का। अब ये बात तो जमी जमाई सोच को हिलाएगी, है ना? सही कहा। तो आज के समय में हमारे लिए इन सब बातों का क्या मतलब है, इसकी प्रासंगिकता क्या है? देखिए, ओशो कृष्ण को एक आईने की तरह इस्तेमाल करते हैं। आईना? हाँ, जिसमें हम अपनी ही संभावना देख सकें कि इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी हम पूरी तरह से जी सकते हैं, आजादी से, प्रेम से, बिना किसी अपराध बोध के। बिल्कुल। कृष्ण का जीवन यही याद दिलाता है। तो ये किताब सिर्फ कृष्ण के बारे में नहीं हुई, ये तो पढ़ने वाले के बारे में भी है। हाँ, ये पाठक के अपने अंदर झांकने का न्योता है। दिव्यता कहीं भागने में नहीं है, बल्कि इसी जीवन को पूरी जागरूकता से अपनाने में है। कृष्ण उसी समग्रता के प्रतीक हैं, उसी उत्सव के। हाँ, उसी उत्सव के। तो जैसा स्रोत जोर देता है, कृष्ण उत्सव और गंभीरता से मुक्ति के प्रतीक हैं। तो शायद सोचने वाली बात यह है
कि आज के इस तेज रफ्तार जिंदगी में इस उत्सव भरे और होशपूर्ण जीवन जीने का मतलब क्या हो सकता है, कैसे ऐसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। ये एक गहरा